हेलो एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस के लिए। जैसा हर वीक हम जो गोल्ड और बीटीसी के वीकली एनालिसिस शेयर करते हैं, तो इस बार भी वीकली एनालिसिस का एनालिसिस करते हैं कि क्या चीज़ें आने वाले वीक में हो सकती है गोल्ड और बीटीसी में, उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्टली अगर देखोगे ये चार्ट जो है ये बीटी गोल्ड का है, जिसमें अगर देखोगे तो प्राइस एक तरह से कंटिन्यूसली अपसाइड मूवमेंट लेने के बाद एक डाउनसाइड का मूव लिया है, जहाँ पे अगर देखोगे प्राइस हमारे एक तरह से यहाँ पे जो बना हुआ है एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आया हुआ है। तो एक तरह से जब तक ये प्राइस जो है इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं करता है, जो प्राइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मार्क करके मैं बता देता हूँ। तो अगर ये प्राइस अगर देखोगे, ये वाला प्राइस यहाँ पे मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पे जैसे ये 3194 का मतलब 3190 पकड़ सकते हो, 9194। तो यहाँ पे इस प्राइस को अगर यहाँ पे प्राइस अगर ये है जो गोल्ड का जो अभी प्राइस है, जो अगर इसको ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, तो यहाँ पे चांसेस है कि प्राइस जो है इसके बाद फिर हमें डाउन साइड में जाते हुए दिखाई देगी। और इन कोई लेवल्स को, जैसे कि ये लास्ट का जो हमारा लेवल है करीबन 3040 के यहाँ पे, या फिर इस लेवल तक करीबन करीबन 3130 तक प्राइस हमें नीचे आता हुआ दिख सकता है। तो अभी भी चांसेस है कि प्राइस अगर यहाँ पे कोई अगर सपोर्ट क्रिएट करता है इस सपोर्ट के पास पे, तो यहाँ से चांसेस है कि प्राइस फिर से अपने इस हाई तक, या फिर हो सकता है न्यू हाई भी यहाँ से बना सकता है। तो अभी लेवल्स देखते हैं कि यहाँ पे कौन से ऐसे लेवल्स है जहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है गोल्ड में, और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर इसको थोड़ा हम लोग अभी 4 आवर के चार्ट पे अगर कन्वर्ट करते हैं, तो फर्स्ट जो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहा है, तो पहला तो हम देखना है कि सपोर्ट जोन कहाँ पे है। तो पहला जैसे मैंने बताया, सपोर्ट जोन जो अभी है वो तो हमारा ये वाला अभी करंटली सपोर्ट जोन जो है वो चल रहा है, जहाँ से प्राइस ने अगर देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। दूसरा, अगर थोड़ा आप इसको देखोगे ऊपर के लेवल्स को, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली देखोगे एक हाई बना है, फिर ब्रेक डाउन हुआ है, फिर एक अपसाइड की मूव हुई है, फिर एक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। मतलब इस लेवल को एक साइडवेज जो जोन था इसका एक ब्रेकआउट हुआ है। प्राइस अभी रिटेस्ट कर रहा है और फिर से एक डाउन साइड मूव लेके प्राइस अभी एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट देने के हिसाब से एक कैंडल यहाँ पे 4 आवर पे बना रहा है। तो पहले तो देखोगे ये एक तरह का यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, जो कि एज अ रेजिस्टेंस काम करते जा रहा है। तो अगर इसको देखोगे तो प्राइस कंटिन्यूअसली इन लेवल्स को टच करके प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आ रहा है। तो अभी हमारे पास जो है एक तरह से देखोगे ट्राइंगल जोन बन रहा है, जहाँ पे देखोगे प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, डाउन साइड में आ रहा है, इस लेवल को टच करके फिर नीचे आ रहा है, और ये हमारा सपोर्ट जोन है। तो जब तक प्राइस इन जोन्स के बीच में है, तब तक हमें इसमें इन लेवल्स पे, नीचे के लेवल्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इन लेवल्स पे हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट के बाद फिर प्राइस जो है फिर से अपने इसी लेवल्स पे कहीं पे करीबन ये 3270 के आसपास कहीं पे ब्रेकआउट के बाद फिर से रिटेस्ट होगा। फिर प्राइस हमें इस ऊपर के लेवल तक जाता हुआ 34, मतलब बाइंग जोन जो है या बाइंग साइड में जाता हुआ दिखेगा। और अगर इस जोन को डाउन साइड में अगर ब्रेकआउट होता है, फिर से प्राइस जो है अपने इसी लेवल पे कहीं रिटेस्ट करेगा, और जैसे हमने प्राइस जो बताया था इन प्राइस पे नीचे आता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। तो अब देखते हैं क्या लेवल्स इसमें आते हैं। तो अगर 1 आवर के हिसाब से देखते हैं चार्ट को थोड़ा, तो चार्ट में मैं थोड़ा आपको यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क करके देता हूँ। तो पहला तो हम 4 आवर के हिसाब से एक लेवल पहले और डाउन साइड में एक सपोर्ट जोन बनाते हैं, कि अगर इस सपोर्ट को अगर ब्रेक भी कर दिया तो प्राइस कहाँ तक आने के चांसेस है, तो वो पहले देखते हैं। तो प्राइस अगर देखोगे यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, तो चांसेस है कि अगर ऊपर का ये लेवल अगर ब्रेकआउट हो गया, तो हमारा प्राइस जो है इस लेवल तक करीबन 312025 या 3100, मतलब इस लेवल तक प्राइस जो है हमारा नीचे एक सपोर्ट तक आ सकता है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। ठीक है, तो ये एक लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पे इस लेवल को हम लोग जो है आइडेंटिफाई करके रखेंगे 4 आवर में, जो कि सपोर्ट के लिए हमें काम आएगा। और जैसे मैंने बताया, अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट होता है तब हमारे पास कौन से रेजिस्टेंस बनते हैं, अगर उसका थोड़ा हम देखते हैं, तो 4 आवर के हिसाब से जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये बना हुआ है ऑलरेडी, हम जैसा एक इंडिकेटर यूज करते हैं जो आपको मैंने पहले भी बताया है, तो यहाँ पे हमारा ये 3400 से लेके 3420 तक का ऊपर एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है 4 आवर के हिसाब से। 1 आवर के हिसाब से अगर थोड़ा देखें छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक हमारे पास जो है इसके रेजिस्टेंस पे जो ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है यहाँ तक का एक हमारे पास
जो है एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास अभी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे आए हैं, जैसे कि सपोर्ट पे देखोगे 3132 से लेके 3110, ये 200-300 पिप का एक नीचे मूवमेंट है, जहाँ पे डाउन साइड आने के बाद नियर नियर प्राइस अगर देखोगे इन लेवल्स तो आ जाएगी यहाँ पे। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे कहीं पे ये 3120 के आसपास तो यहाँ पे कहीं प्राइस आ जाएगी, अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो। और अगर ये प्राइस अगर इसी तरह से कंटिन्यू अगर यहाँ तक जाता है, एक डाउनसाइड मूवमेंट लेकर अगर ब्रेकआउट अगर इस तरह से कहीं होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा ये आपको चार्ट में एक ये स्क्रीन पे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि प्राइस मान लो यहाँ तक अगर जाती है इस तरह से कोई, और इस रेजिस्टेंस को अगर टच करके एक फिर से अपने इस हाई पे कहीं पे सपोर्ट लेके अगर इस तरह का कोई ब्रेकआउट अगर करती है, तो फिर से हमें इसी कहीं पे लेवल्स पे हमें यहाँ पे कहीं सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ से हमें फिर इस रेजिस्टेंस तक को प्राइस को ऊपर जाते हुए देखना है। तो इस तरह से हम प्राइस को देखेंगे जब प्राइस ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देगा। और अगर जैसे मैंने बताया डाउन साइड का अगर यहाँ पे मूवमेंट अगर आता है, और प्राइस मान लो इस तरह से कोई डाउन साइड का मूवमेंट देख के इसको अच्छी तरह से एक कैंडल बन के बड़े टाइम फ्रेम की ब्रेकआउट देती है, हमें वेट करना है प्राइस को फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए, जहाँ पे प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगी यहाँ से इस तरह से कोई। तो इस लेवल पे या इस लेवल पे कहीं हमें यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस मिलेगा प्राइस का ब्रेकआउट के बाद, और फिर हमें इस लेवल तक उसका सेलिंग को कंटिन्यू आगे करना है। तो ये दो अपॉर्चुनिटी हमारे पास गोल्ड में आने वाले वीक में बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इन लेवल्स को यहाँ पे मार्क किया है, उनको थोड़ा हमें देखना है। ठीक है, उसके साथ साथ आगे का अगर देखते हैं बीटीसी के लिए, तो बीटीसी में अगर देखोगे अभी की लेवल पे प्राइस है, अगर देखोगे डे के हिसाब से, तो अब प्राइस जो है एग्जैक्टली अगर देखोगे यहाँ पे अपने इन लेवल्स पे है, जहाँ पे प्राइस एक तरह से अपना एक ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट है, अपने इस प्राइस पे रिटेस्ट का ही हो सकता है, और प्राइस फिर से अपने इस ऊपर के लेवल तक जाने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 4 आवर के हिसाब से अगर देखें तो प्राइस देखो यहाँ पे एक साइडवेज है, ये हमारा एक तरह का सपोर्ट है। प्राइस एक तरह से यहाँ से ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, प्राइस फिर से अपने अपने इस हाई पे आया हुआ है एक एज अ सपोर्ट के लिए। तो चांसेस है कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से जो है इस तरह की मूवमेंट यहाँ पे हमें दिखाई देगा, जहाँ पे प्राइस अभी यहाँ पे आया हुआ है इस लेवल पे कहीं सपोर्ट लेके प्राइस हमें फिर से कहीं ऊपर इस तरह से जाता हुआ दिखाई देगा। और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें, जैसा डे के हिसाब से हमने देखा था, हमारे जो रेजिस्टेंस है वो हमारे रेजिस्टेंस इस ऊपर के लेवल्स पे है, जहाँ पे हमें इस लेवल तक प्राइस को जो है ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ देखना है। अगर प्राइस अगर यहाँ से कंटिन्यू सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाती है तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है डे के हिसाब से। प्राइस ने अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया और एक तरह से ये ऊपर आती है और इसको ब्रेकआउट करती है, फिर से प्राइस जो है रिटेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि प्राइस अगर इस तरह से सपोर्ट लेती है और यहाँ पे अगर इस हाई को ब्रेक करती है, तो प्राइस फिर से एक तरह से एक हायर हाई बनाएगा, फिर से एक रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट के बाद फिर प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा एक बीटीसी में एनालिसिस बन रहा है अभी। अगर ये ब्रेकआउट होता भी है एक एग्जांपल के तौर पे, वैसे तो यहाँ से एक ऊपर का मुंह आना चाहिए, जो कि करीबन 150 पिप्स ऊपर जाना चाहिए यहाँ तक, या इस हाई तक नियर नियर 96 या फिर 97,000 का जो सीरीज है ऊपर, ये जो प्राइस है वहां तक प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। और लेट से अगर इसको ब्रेक भी कर देता है तो प्राइस फिर अपने इन लो पे कहीं पे आएगी, जहाँ पे प्राइस हमें एक तरह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो प्राइस हमें फिर इन लेवल्स पे कहीं पे एक तरह से प्राइस ऊपर का मूवमेंट इन लेवल से सपोर्ट से भी यहाँ से दे सकता है, जो कि ये एक मूवमेंट है। यहाँ पे एक हमारे पास एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लास्ट में हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है। तो ये तीन हमारे पास डाउन साइड के सपोर्ट जोन्स है बीटीसी में, जहाँ पे हमें प्राइस यहाँ पे दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला भी सपोर्ट जोन है, जहाँ से प्राइस हमें एक तरह का ऊपर का मूवमेंट यहाँ से दिखाना चाहिए। तो ये फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से एक ऊपर का मूवमेंट मिल सकता है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर इन लेवल्स को हमें नीचे की तरफ देखना है, और इन्हीं पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखना है। तो जब तक प्राइस इसको ब्रेक ना करे ऊपर की तरफ, तब तक हम इसको रिटेस्ट फिर उसके तरफ बाय की तरफ देखेंगे। ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस मैंने पहले ही बताया, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ये है। बट अगर छोटा वाला देखे, अगर छोटे छोटे जोन्स देखे अगर 4 आवर के हिसाब से,
तो 4 आवर के हिसाब से हमारे पास रेजिस्टेंस देखोगे तो ये एक प्राइस बन रहा है, जो कि ऑलरेडी प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ था, नीचे आया है। तो चांसेस है कि जब प्राइस फिर से अगर हाई जाएगा तो इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट ना करते हुए अपने ऊपर के लेवल तक जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो इन लेवल्स पे, की लेवल्स पे ध्यान रखिए, जहाँ पे बीटीसी कंटिन्यूसली बाइंग जोन में है, तो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से बीटीसी बाइंग में जाने के चांसेस है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीकली एनालिसिस समझ में आया है, मैंने क्या क्या चीज़ें बताई है। गोल्ड के इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बताया है। बीटीसी ऑलरेडी सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे सपोर्ट अगर प्रॉपर बनता है 30 मिनट 1 आवर के हिसाब से, तो हम एंटर करके इसको करीबन करीबन यहाँ से लेके तो इस हाई तक भी अगर प्राइस जाता है, तो करीबन करीबन अगर ये देखोगे हमारी ये पूरे मूवमेंट को अगर कैप्चर करने के लिए ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला मूवमेंट हमारा करीबन 100 पिप का है, यहाँ से ये करीबन 200 पिप का है, और ये करीबन करीबन 300 पिप्स का मूवमेंट हो सकता है यहाँ से ऊपर का। और अगर ब्रेकआउट हो जाएगा और ऊपर का अगर इस लेवल तक अगर प्राइस जाता है, तो प्राइस का अगर यहाँ तक का मूवमेंट अगर जर्नी होता है, तो करीबन करीबन ये हमारा 700 पिप्स का मूवमेंट मिल सकता है, अगर प्राइस ने इसी तरह से हायर हाई बनाना चालू कर दिया तो। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट तो हम ये 100 150 200 पिप तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि ये मिल जाएंगे, इन लेवल्स को थोड़ा फॉलो करेंगे। ठीक है, और गोल्ड में हम लोग जैसे ही मंडे कल ये मार्केट स्टार्ट होगा, तो ओपनिंग के बाद प्राइस देखेंगे इसका ब्रेकआउट के लिए प्लान कर रहा है या इसका नीचे ब्रेकआउट हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम जो है उसके बाद उसमें स्ट्रक्चर में एंटर करने का चांसेस है, और या हम उन लेवल्स पे एंटर करने के वेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीकली एनालिसिस समझ में आया है। तो अगर आपको कुछ क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे दिए हुए डिटेल्स है उस पे, या आप चैट में बता सकते हो। तो आई होप कि आपको वीकली एनालिसिस समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच।